अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। हमारा जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल्स में हम किस तरीके से टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके फार्मूलाज़ की थोड़ी डेरिवेशन हम समझेंगे, किस तरीके से ये फार्मूलाज ड्राइव हुए हैं। फार्मूलाज आप प्रीवियस मैट्रिक क्लास में भी पढ़कर आए होंगे, लेकिन इनकी डेरिवेशन किस तरह होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हम टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक थर्मामीटर स्केल से दूसरे थर्मामीटर स्केल में। तो जो फार्मूला हमारे पास डेरिवेशन है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर स्केल है, यहाँ पर हमने कन्वर्जन करनी है डिग्री सेल्सियस से हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है। किसमें? डिग्री सेल्सियस से हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस टेम्परेचर स्केल में हम जा रहे हैं उसका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे किसके साथ, जिस टेम्परेचर स्केल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं तो आप फ़ारेनहाइट ऊपर रखें, इसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस स्केल का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस का। तो अब हम देखेंगे इन दोनों स्केल्स में नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितनी होती हैं। मैंने प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, इनकी जो हमारे पास डिवीजन्स होती हैं टोटल। डिग्री सेल्सियस में हमारे पास जो डिवीज़न होती हैं वो होती है हमारे पास 100 और फ़ारेनहाइट में हमारे पास होती हैं 180 डिवीजन्स। तो हम यही डिवीजन्स का यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसकी जो रेशियो होती है डिवीज़न की, वो है हमारे पास 180 डिवीजन्स होती हैं टोटल। और जो डिग्री सेल्सियस उसमें जो डिवीजन्स टोटल होती हैं वो 100 डिवीजन्स होती हैं हमारे पास। तो हम इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 को हम कट कर लेंगे, 2 9 18 एंड 2 5 10। तो हमारे पास इनकी जो रेशियो आई वो आपके पास कितनी आई, 9/5 आई। डिग्री सेल्सियस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया हमारे पास ये। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल हो गया, 9/5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। अब हमने ये देखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल जो है इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स में हमारे पास कितना डिफरेंस है। जो डिग्री सेल्सियस है हमारे पास वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो इन दोनों के अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, फ़ारेनहाइट 32 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस 0, तो मीन्स आपके पास 32 आया हमारे पास। तो जो 32 है हमारे पास वो आपके पास, आप यहाँ पर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +32। तो +32 हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर लिख दिया। उन दोनों की सब्ट्रैक्शन 32 आई थी तो वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 32 जब इसमें ऐड करेंगे तो स्टार्ट वो कहाँ से हो जाएगा, 32 जहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला है डिग्री सेल्सियस स्केल से हम डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जा सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है इस फार्मूले की कि किस तरीके से अगर हमारे पास टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में तो हम उसको डिग्री सेल्सियस स्केल में हम उसको डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में लेकर जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस स्केल में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं, हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम ये फार्मूला लगाते हैं। वो हमारे पास फार्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस हमारे पास इधर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 +32। तो 9/5 पे जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा।
तो मीन्स आपके पास क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है वो हमारे पास क्या कन्वर्जन है नेक्स्ट, वो है फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब आप डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाएंगे, तो हमने जो प्रीवियस फार्मूला ड्राइव किया है इसी से ही हम इनकी कन्वर्जन का फार्मूला बनाते हैं। हम इसको ही रीअरेंज कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। लाइक डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 32 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ माइनस 32 इज़ इक्वल टू उस साइड हमारे पास क्या बचा, 9/5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास रह गया। अब 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस के लिए हम फार्मूला फाइंड आउट करें तो यहाँ पर ये अकेला रहना चाहिए, मीन्स 9/5 को हमने यहाँ से हटाना है। तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड, और आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूला कन्वर्जन हो गई है हमारे पास। अब हम देखें एग्जाम्पल, हम इसकी देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, लाइक हमने फाइंड आउट करना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम यही फार्मूला इसमें पुट अप कर लेते हैं, इसी में ही हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास किसके बराबर है, 32 माइनस 32 फार्मूले का इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 32 कैंसिल, 0 बचा, 0 9/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो आपके पास जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू हम टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में मिला और हमने उसको डिग्री सेल्सियस में करना हो, लेकर जाना हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो थर्ड कन्वर्जन है फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन है। हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जब हम जाएंगे तो हमारे पास हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केल्विन सबसे पहले हमारे पास डिवाइड बाय डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन और सेल्सियस की जो डिवीजन्स हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास जो इनकी डिवीजन्स होती हैं वो दोनों की 100 डिवीजन्स होती हैं। तो केल्विन की डिवीजन्स 100 हैं और डिग्री सेल्सियस की डिवीजन्स भी 100 हैं हमारे पास। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। डिग्री सेल्सियस यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हमारे पास क्या करेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस कितने का है, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो 273 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास 273 ही बचेगा। तो हम 273 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास इसका टेम्परेचर कहाँ चल जाए, केल्विन स्केल के कन्वर्जन में आ जाए। तो ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है उसका टेम्परेचर हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसकी हम एग्जांपल भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, स्टार्टिंग टेम्परेचर वो 0 डिग्री होता है, वो कितने केल्विन के बराबर होगा उसके लिए हम इस फार्मूले में पुट अप करते हैं वैल्यूज़। 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, प्लस 273 हम यहाँ फार्मूले का लगा लेते हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 273 ही आंसर आएगा। तो केल्विन स्केल का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो 273 होता है, विच इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस तरह ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ अगर हमें दी हुई हो, जैसे अभी हमने करा है फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में जाना हो, तो उसके लिए हम क्या इसी फार्मूले में से हम इसको ड्राइव कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। मीन्स डिग्री सेल्सियस का हमने टेम्परेचर स्केल फाइंड आउट करना है, केल्विन में अगर गिवन हो तो 273 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो केल्विन माइनस 273 इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम टेम्परेचर जो है केल्विन से डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हम ये देख सकते हैं
एग्जाम्पल यहाँ पर कि अगर आपको 0 केल्विन है, हमारे पास 273 केल्विन स्टार्टिंग टेम्परेचर है, वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, तो केल्विन की जगह हम 273 लिख देते हैं, -273 फार्मूले का, और डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आया वो 0 आया। तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जेंस के फार्मूलाज हैं और कुछ उनकी डेरिवेशन है और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करके दिखाई कि किस तरीके से हम टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फ्रॉम वन स्केल टू अनदर टेम्परेचर स्केल। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का। अल्लाह हाफिज़।